क्या आपने कभी सुना है कि एक इंसान बिना खाए पिए 21 दिन तक सिर्फ एक ऊर्जा पर जीवित रह सकता है? क्या आपने जाना है कि हमारे शरीर के भीतर एक ऐसी शक्ति सोई हुई है जो ब्रह्मांड से भी विशाल है? आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त कथा सुनाने जा रहा हूँ जो न किसी ग्रंथ में लिखा गया है न किसी किताब में। यह कथा है एक अज्ञात योगिनी की जिसने अपने शरीर में जागृत की वह शक्ति जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं। वह कोई प्रसिद्ध संत नहीं थी, न ही किसी आश्रम की गुरु थी। वह एक सामान्य महिला थी जो हिमालय के एक छोटे गांव में रहती थी। शांत, साधारण और अनजानी, लेकिन उसकी आंखों में कोई और ही संसार बसता था। जब उसके पति की आकस्मिक मृत्यु हुई तो वह अपने भीतर एक अनदेखे मार्ग की ओर खींचती चली गई और फिर शुरू हुई एक यात्रा आत्मा से परमात्मा की ओर। एक रात गहरी साधना में बैठे हुए उसे अपनी रीढ़ के नीचे एक कंपन महसूस हुआ, जैसे जमीन हिल रही हो। डर और उत्साह का अजीब मिश्रण उसके भीतर दौड़ गया। यह था मूलाधार चक्र, कुंडलिनी का प्रथम द्वार। उसने अनुभव किया जड़ता का टूटना। अचानक वह एक पेड़ की तरह स्थिर और एक चिंगारी की तरह जीवंत महसूस करने लगी। कुछ दिनों बाद उसे अपनी नाभि के नीचे एक घूमती हुई ऊर्जा की अनुभूति हुई। वासनाओं का तूफान आने लगा। अतीत की यादें, असुरक्षा, वासनाएं सब बाहर आने लगे। वह रोई, चिल्लाई, हंसी, जैसे भीतर का हर स्मृति सागर बह निकला हो। यही था कुंडलिनी का दूसरा चरण, स्वादिष्ठान चक्र, जहां आत्मा अपनी परछाइयों से मिलती है। उसकी तीसरी यात्रा थी मणिपुर चक्र, नाभि के ठीक ऊपर। उसने महसूस किया कि अब वह किसी भी भय से परे है। उसके स्पर्श से पौधे खिलने लगे, पशु पक्षी पास आने लगे, लेकिन साथ ही एक घमंड भी भीतर जागा, मैं विशेष हूँ। और यहीं आई पहली असफलता, शक्ति के साथ जिम्मेदारी की परीक्षा। एक दिन एक घायल हिरन उसके आश्रम में आ गया। उसने कई दिन तक उसकी सेवा की और पहली बार उसे प्रेम का स्वरूप समझ में आया। उसने महसूस किया शक्ति का शुद्धतम रूप करुणा है। हृदय चक्र के खुलते ही उसने दिव्य प्रेम का अनुभव किया जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। इसे अनाहत चक्र या हृदय का द्वार कहा जाता है। अब उसकी वाणी में कुछ ऐसा आ गया कि लोग उसे सुनकर भाव विभोर हो जाते। शब्द जैसे मंत्र बन गए हों, लेकिन अब वह मौन रहने लगी, क्योंकि असली शक्ति मौन में ही थी। उसने बताया, जब तुम्हारी वाणी में आत्मा की आंच आ जाती है तो हर शब्द शिव जैसा हो जाता है। फिर एक दिन ध्यान में बैठे हुए उसने देखा अपने माथे के बीच एक चक्र घूम रहा है। आंखें बंद थी पर हजारों दृश्य दिखने लगे। उसने अपने पिछले जन्म देखे और भविष्य की झलकियां भी देखी, लेकिन अब उसमें कोई उत्सुकता नहीं थी। वह जान चुकी थी सब क्षणिक है। इस चक्र को आज्ञा चक्र कहते हैं। और एक दिन जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन हुआ, पूर्णिमा की रात थी, उसकी श्वास धीमी होती गई और अचानक जैसे सिर के ऊपर कमल खिल गया हो। उसने केवल प्रकाश देखा, न रूप न शब्द, बस एक मौन जो सब कुछ था। यह सहस्रार चक्र के खुलने का प्रभाव था। यह सब उस महिला के
21 दिन तक गहन तपस्या का परिणाम था। अंत में एक प्रश्न हमारे मन को झकझोरता है कि यह योगिनी कौन थी। यह योगिनी आज कहाँ है कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जो सच में साधना करता है वह कभी कभी ध्यान में उसकी छाया देख सकता है। वह एक चेतना बन चुकी है, एक ऊर्जा जो हर उस साधक के पास आती है जो निष्ठा से भीतर तक की यात्रा करता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।